17 फरवरी 2005 क्रिकेट की दुनिया में ये ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इसके बाद क्रिकेट हमेशा के लिए बदल गया। इसको खेलने वाले, इसको देखने वाले, इसको जीने वाले, हर किसी की सोच बदल गई। दरअसल इस दिन पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत गया। इसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट को फटाफट फॉर्मेट का अंदाजा हुआ। खैर, इस कहानी में बात इस मैच की नहीं होगी। तारीख बदलते हैं, एक साल आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 2006 जोहानिसबर्ग का मैदान और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच। इतिहास यहां भी बना और कुछ ऐसा हुआ जिसे वनडे इतिहास का सबसे बड़ा मैच करार दिया गया। इस मैच में वनडे का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना, जो कुछ देर ही रह पाया, क्योंकि दूसरी टीम ने इसे चेज करते हुए उससे भी बड़ा स्कोर बना दिया। मैं मोहित ग्रोवर आपको इस स्पेशल सीरीज में इस वनडे मैच की कहानी बताता हूं। जोहानिसबर्ग की सुबह यह आम थी। मैदान की पिच रिपोर्ट में कहा गया कि आज रनों की बरसात होगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि बाढ़ ही आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी चुनी। साइमन कैटिच और एडम गिलक्रिस्ट अपने अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी शुरू की। पहले विकेट के लिए 97 रनों की पार्टनरशिप भी हुई। खैर, रिकी पोंटिंग बल्लेबाजी करने आए। शायद वो किसी और ही ख्याल में थे। वो देसी भाषा में कहते हैं ना कि पोंटिंग ने उस दिन बहुत मारा। सिर्फ 105 बॉल में उन्होंने 164 रन बना दिए, 13 चौके और 9 छक्के। ये शायद पोंटिंग का सबसे खतरनाक अवतार था। फैंस को 2003 वाले रिकी पोंटिंग याद आ गए, जब उन्होंने इंडिया के खिलाफ 140 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बैटिंग यहां भी नहीं रुकी। माइकल हसी आए, जिन्हें मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। 51 बॉल में फटाफट 81 रन बना दिए। इधर बल्लेबाज रन बरसा रहे थे और उधर ऑस्ट्रेलिया का स्कोरबोर्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा था। पारी खत्म हुई, 50 ओवर हुए और स्कोरबोर्ड पर 424 का स्कोर टंगा था। ये उस वक्त वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। पहली बार कोई टीम 400 के पार पहुंची थी। ऐसा टारगेट आपके सामने हो तो टीम मान लेती है कि अब तो हार होनी ही है। साउथ अफ्रीका का हाल भी कुछ शायद ऐसा ही था। इनिंग्स ब्रेक में टीम ये सोच रही थी कि इस लक्ष्य को कैसे पार किया जाए, या इसे किया जा भी सकता है या नहीं। शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं था। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग पर चलते हैं। यह लगभग नामुमकिन सा टारगेट था और अफ्रीका टीम को दूसरे ही ओवर में पहला झटका भी लग गया। लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ, क्योंकि एक तरफ कप्तान ग्रेम स्मिथ थे और दूसरी ओर थे हर्षल गिब्स। इनकी बैटिंग पर बात करूं, लेकिन उससे पहले कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है। मैच वाले दिन ग्रेम स्मिथ गिब्स पर बहुत नाराज थे और अब वो दोनों साथ में बल्लेबाजी भी कर रहे थे। दरअसल कहानी ये है कि मैच की पिछली रात करीब 1 बजे तक हर्षल गिब्स बार में थे और बियर पर बियर गटक रहे थे। हालात ये थे कि मैच वाले दिन वो उठने की हालत में नहीं थे। गिब्स ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया है और बताया है कि हम सभी दोस्त बियर पीने के लिए गए थे। सभी ने 1-1 बियर पी और सब चले गए, लेकिन मैं वहाँ बैठा था रात 1 बजे तक, लगातार बियर पी रहा था। अगले दिन मुझे बहुत हैंगओवर भी था। माइकल हसी, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के क्रिकेटर थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया। हसी ने बताया कि जब होटल के कमरे से मैंने देखा तो रात के करीब 1-2 बजे तक गिब्स बार में ही थे और बियर पी रहे थे। मुझे लगा कि ये कल का मैच कैसे खेलेगा। खैर, हैंगओवर में गिब्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने 111 बॉल खेली और 175 रन बनाए, 21 चौके, 7 छक्के। गिब्स के करियर की सबसे बड़ी पारी थी, जिसने इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दिया। गिब्स के अलावा इस मैच में अफ्रीका की तरफ से स्मिथ ने 90 और मार्क बाउचर ने 50 रन बनाए। गिब्स ने बड़ी पारी खेलकर मैच को अंत तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। खैर, मैच आखिरी ओवर तक गया। यहाँ एक विकेट भी गिरा। अफ्रीका के 9 विकेट हो चुके थे। क्रीज पर मार्क बाउचर और मखाया एंटनी थे। अब बॉल बची थी 3 और रन चाहिए थे 2, यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ एंटनी ने एक सिंगल लिया। अब 2 बॉल पर 1 रन चाहिए था। बाउचर स्ट्राइक पर थे और सामने ब्रैटली थे। मार्क बाउचर ने बाउंड्री मार दी। अफ्रीका 1 बॉल रहते इस मैच से जीत गया और 1 विकेट से उसे जीत हासिल हुई। ये इतिहास था। एक ही मैच में 2 बार 400 का स्कोर पार हुआ। वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बना और टूटा भी, और चेज करने वाली टीम ने झंडे गाड़ दिए। क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही किस्सों के लिए आप स्पोर्ट्स 9 पर बने रहिए।